हेलो एवरीवन। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस के सब टॉपिक बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे, जिसका नाम है हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। और उसमें भी मेनली हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के सब टॉपिक कैटल फार्मिंग को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग वापस आए अपने टॉपिक कैटल फार्मिंग पे, तो हम लोग कैटल फार्मिंग मेनली टू पर्पसेस के लिए करते हैं। फर्स्टली हम लोग कैटल को एज अ मिल्क ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं, और सेकंड है कि कैटल को हम लोग एग्रीकल्चर में फार्म लेबर के तौर पे यूज करते हैं। अब इन दोनों बेसिस पे हम लोग इन एनिमल्स को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारे मिल्क एनिमल्स, मतलब कि वैसे एनिमल्स जिनसे हमें मिल्क ऑब्टेन होता है। और सेकंड है हमारे ड्रॉट एनिमल्स, मतलब कि वैसे एनिमल्स जो कि फार्म में लेबरर के तौर पे यूज होते हैं। अब बात रही इंडियन कैटल्स की, तो इन्हें हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारी कॉज, जिसको हिंदी में हम लोग गाय कहते हैं और लैटिन में हम लोग इसको बॉस इंडिकस कहते हैं। और सेकंड है बुफेलोस, जिसको हम लोग लैटिन में बॉस बुबेलिस के नाम से जानते हैं। लेकिन इस चैप्टर में मेनली हम लोग कॉज के बारे में ही जानने वाले हैं। तो कॉज में फीमेल कैटल जो है वो हमें मिल्क प्रोड्यूस कराती है, और यही मिल्क जो है वो हमें कई तरह के प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स देता है। अब बात रही हमारी मिल्क प्रोड्यूसिंग की, तो कॉज की जो मिल्क प्रोड्यूसिंग है वो जनरली उसके लैक्टेशन पीरियड पर डिपेंड करता है। अब इस लैक्टेशन पीरियड का सिंपली मतलब यह होता है कि जब एक काऊ अपने फर्स्ट काफ को जन्म दे देती है, उसके बाद वह कितने दिन तक मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, वही उसके लैक्टेशन पीरियड को बताता है। अगर हम लोग कोई काऊ का लैक्टेशन पीरियड बढ़ाते हैं तो उसकी मिल्क गिविंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कॉज की कुछ स्पीसीज के बारे में। तो हमारे इंडिया में जो है वो बहुत सारी काउस की स्पीसीज अवेलेबल हैं, और वही स्पीसीज जो है वो हमें अच्छी क्वालिटी ऑफ मिल्क जो है वो प्रोवाइड करती है। लेकिन जो एग्जॉटिक स्पीसीज है, मतलब कि जो बाहर की काउस है, उनका लैक्टेशन पीरियड जो है वो ज्यादा होता है, और जिससे हमें वे ज्यादा मिल्क प्रोवाइड कर पाती हैं इंडियन ब्रीड्स के कंपैरिजन में। और कभी कभी हम लोग कुछ फॉरेन स्पीसीज के साथ इंडियन ब्रीड्स को क्रॉस ब्रीड कर देते हैं, जिससे हमें एक नया ब्रीड मिल जाता है। तो हम लोग अगर बात करें हमारे लोकल इंडियन ब्रीड्स की, तो उसमें आ जाती है हमारी गिर, साहिवाल और रेड सिंधी। फिर बात करें हम लोग एक्सोटिक कैटल ब्रीड्स की, तो उसमें आ जाती है हमारी हॉल्स्टीन, फ्रेशन, जर्सी और ब्राउन स्विस। और एट लास्ट हम लोग बात करें इम्प्रूव कैटल ब्रीड्स की, तो उसमें आ जाती है फ्रेश वाल, करन स्विस और करन फ्राइज। तो गाइस हमारे आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।